हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जीके चल रहा है। जो कोई भी एग्जाम है, बिहार पुलिस में कोई भी एग्जाम, दरोगा और आने वाला कोई भी एग्जाम है जिसमें जीके पूछता है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। FAR सीरीज चल रहा है। तो हम लोग का 700 काम तो कर लिए हैं। आज हम लोग को 250 क्वेश्चन कर FAR क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पहला क्वेश्चन वीडियो नहीं देखें, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा उसका प्ले लिस्ट नया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और क्या कहते हैं उसको, और बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और 751 तक क्वेश्चन किए तो उसके आगे करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 751 नंबर हम लोग कल क्वेश्चन देखे तो उसके आगे देखना है 752 से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 752 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, 3 समस्थानिक हो जाएगा, 3। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल का नाम बताइए। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल का नाम बताइए, क्या है, टार्टेरिक अम्ल। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन क्या है, ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या चीज़ होते हैं। तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आने के सभी एग्जाम में बहुत संभावना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखेंगे पिछला तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या से वो उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन परमाणु का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है कर रहा है। तो फोटोन हो जाएगा। फोटोन क्या है, परमाणु का भाग नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनोमो का कार्य करता है। डायनोमो कार्य करता है। डायनोमो का कार्य क्या है। तो इसका राइट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इस डायनोमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंक का दोष है। मायोपिया किस अंक का दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अंक का दोष है, नेत्र है, नेत्र। मायोपिया किससे संबंधित है, नेत्र से, नेत्र से। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 707 नंबर, निम्नलिखित तत्वों से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। निम्नलिखित तत्वों से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, क्या, कार्बन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न से किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है इसकी गति। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति निर्वात में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक लेंस की शक्ति इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति इसकी डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फोकस के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों को दांतों में बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों में बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण है। राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है। राइट आंसर डी ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। परावर्तन सतह कार्य, ठीक है। तो अवतल दर्पण कहते हैं। राइट आंसर अवतल दर्पण। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस को जांच के फिल्टर पेपर का क्या कहते हैं। फिल्टर पेपर क्या कहते हैं, जो मतलब दारू सो चेक नहीं करता कि मतलब पिया है कि नहीं, तो उसी को कह रहा है। तो उसको क्या, कौन सा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका राइट आंसर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा मतलब प्रयोग किया जाता है जांचने के लिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। इनमें कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका वनस्पति तेल हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NaCl एक नमक है जो बनता है। NaCl एक नमक है जो बनता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, परवल अम्ल और परवल क्षार से बनता है NaCl। परवल अम्ल और परवल क्षार। राइट आंसर सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब हुआ। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं? म्यांमार की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य होगा, 4। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है बताइए? तो कठोर और लचीला सम्मिश्रण है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने रुपये के नोटों पर सांची का स्तूप चित्र बना हुआ है? कितने रुपये का नोट सांची का स्तूप? तो इसका राइट आंसर है 200 रुपये पर, 200 रुपये नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंगा पर्वत शिखर निम्न से किस एक राज्य में है? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। नंगा पर्वत शिखर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, हर एक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। हर एक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर समाजवाद हो जाएगा, समाजवाद। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत के किस शहर को उद्योगों के शहर के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को उद्योगों के शहर के रूप में जाना जाता है? इसका बेंगलोर हो जाएगा। बेंगलोर को उद्योगों के शहर के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा का कितने सदस्य हस्ताक्षर किए? अंतिम रूप से पारित संविधान सभा पर कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे? तो इसका 284 सदस्य, 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में था हरित क्रांति का प्रभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से भारत का प्रमाणिक समय देशांतर है। भारत का प्रमाणिक समय देशांतर क्या है भारत का, बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर रहेगा 82 डिग्री पूरब हो जाएगा, 82 डिग्री पूरब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में समाचार पत्रों प्रेस की स्वतंत्रता, तो इससे किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों का। तो इसका राइट आंसर संविधान के अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से प्रत्येक भू अभिव्यक्ति व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो 19A हो जाएगा संविधान। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? 19A में, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, भारत एवं विश्व की सबसे लंबी डैम परियोजना कौन सी है? भारत एवं विश्व की सबसे लंबी डैम परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड हो जाएगा, हीराकुंड। भारत एवं विश्व की सबसे लंबी डैम परियोजना हीराकुंड। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। आप लोग बताइए हीराकुंड किस नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने में उपबंध रखता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने में उपबंध रखता है? तो इसका राइट पंचायती राज आर्टिकल 40 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 781 का सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न से कौन है? बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन नहर हो जाएगा। राइट आंसर ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ है? भारत में है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन पर। 784 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यही कह रहा है, सही कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वे उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, यह गलत है। न्यायालय द्वारा लागू वे सकारात्मक होते ठीक, वे भारत के एक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं, उन्हें लागू करने के राज्य का कर्तव्य है। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लागू है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा आश्वस्त करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा आश्वस्त करने की बात कही गई तो प्रस्तावना में, राइट आंसर इसका प्रस्तावना में कही गई है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में बिहार में देश में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। सबसे ज़्यादा तंबाकू छठा स्थान पर बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में हो जाएगा। पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित पूर्वांचल पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, 789 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संबंधित निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद एक बच्चों को शोषण का सीधा संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 40 रहेगा, 44, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में किन बीच अवस्थित है? कह रहा है हिमालय में कश्मीर घाटी किस पर्वतमाला के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग, हिमालय घाटी किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जाक्सर और पीर पंजाल। जाक्सर और पीर पंजाल के बीच स्थित है।
कश्मीर घाटी, जाक्सर और त्रिपंजाल। चलते हैं क्वेश्चन में, अगला ऑप्शन देखते क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन है भारत में प्रजातंत्र का सफल के लिए आवश्यक है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का प्रचार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। राइट आंसर सब हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते क्या कर रहा है, विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। तो केन्या हो जाएगा, केन्या। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भारत में दक्षिणतम हिस्से में इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा की दूरी है, भारत के दक्षिणतम हिस्से में इंदिरा पॉइंट के विषुवत रेखा की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर होगा। राइट आंसर इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी पूछ रहा है, 876 किलोमीटर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। विधि के शासन अनुच्छेद 14 क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 14 का अर्थ क्या है, कानून के सामने सभी नागरिकों को समान है। अनुच्छेद 14 में समानता अधिकार है, सभी कानून के सामने सभी समान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, संभार डिडवारा एवं पंचभद्रा नामक खारे पानी की झील राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। कह रहा है कि संभार और डिडवाना एवं पंचभद्रा नामक खारे पानी की झील राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट कहाँ पाई जाती है, तो थार मरुस्थल में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेघालय की पहाड़ियों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेघालय की पहाड़ियों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जंतिया खासी और गारो हो जाएगा, जंतिया खासी और गारो। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व, सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन मिलान करने वाला है, चलिए मिलाते हैं। कह रहा है कि नदी है और इसकी सहायक नदी, गोदावरी का सहायक नदी कौन है, यही ऐसे ही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि सुमिलित कीजिए कौन, मतलब कि सुमिलित सही, अच्छा सही सुमिलित कह रहा है, इसमें से सभी गलत है, एक ही सही है। ठीक है, तो मिलान करना है। गोदावरी पंडारी हाथ से ये गलती है, दूसरा भी महानदी है गलती है, कृष्णा भी गलती है। इसका राइट आंसर मात्र डी ऑप्शन हो जाएगा। कावेरी हो जाए, कंबानी, हेमावती, अरावली सहायक नदी कंबारी है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है, 799 का डी ऑप्शन। ये सब टोटल है ना गलत है सुमिलित। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में सामाजिक असमानता, सोशल इक्वलिटी, यह निम्नलिखित में से किस सिद्ध प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अमीर और गरीब के अंतर में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथ नदियों के संगम वाले स्थान का क्या स्थान उत्तराखंड में नाम क्या है। कह रहा है अलकनंदा और भागीरथ नदियों का स्थान उत्तराखंड में, तो इसका नाम क्या है संगम का। तो इसका राइट आंसर रहेगा देवप्रयाग कहते हैं अलकनंदा और भागीरथ नदी को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो इसका 11 मौलिक कर्तव्य है, 11। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 803 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। तो वायु कुपिकाओं द्वारा होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, वायु कुपिकाओं। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए सभी अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है। कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है। तो इसका राइट आंसर बताइए, गोवा हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 804 का सी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूरत नगर किस नदी के किनारे है। सूरत नगर किस नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे, झेलम सॉरी ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत कहाँ है, ताप्ती नदी। 820 के ताप्ती नदी हो जाएंगे। सूरत किसके किनारे, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना कश्मीर किस नदी पर स्थित। सलाल परियोजना कश्मीर में है, किस नदी पर स्थित है, नदी पूछा है। तो राइट आंसर चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना किस पर है, चिनाब नदी। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित स्थल आकृति जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो पालघाट दर्रा कहते हैं, पालघाट दर्रा। राइट आंसर डी ऑप्शन। केरल तमिलनाडु पर स्थित स्थल आकृति जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, पालघाट दर्रा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। टिहरी पन बिजली कम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथ नदी हो जाएगा। भागीरथ नदी पर है टिहरी पन बिजली कम्प्लेक्स, भागीरथ नदी पर। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का सबसे आम अनुप्रयोग है।
निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का सबसे आम अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के उस भाग का नाम बताइए जो आँखों में को रंग देता है। आँख के उस भाग का नाम बताइए जो आँखों को रंग देता है। तो कौन देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आइरिस हो जाएगा, आइरिस। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा संपर्क बल है? संपर्क बल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मांसपेशीय बल हो जाएगा। मांसपेशीय बल क्या है? संपर्क बल है। राइट आंसर 812 का ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, द्रव अवस्था में बदलने बिना गैस ठोस अवस्था में सीधे परिवर्तन कहते हैं। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस में चल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, निम्न से किसे कोशिका का आत्महत्या बैग में रूप में किया जाता है? आत्महत्या के बैग के रूप में जाना जाता है। तो लाइसोसोम को, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है 815 में, घाव भरने में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? घाव भरने में किस विटामिन की सबसे अधिक मदद करता है घाव भरने में? तो इसका राइट आंसर विटामिन सी का। अगला ऑप्शन चलते हैं क्या कर रहा है, अगला निम्नलिखित में से किस जानवर के पास पानी के सांस लेने के गलफड़े होते हैं? किस जानवर के पास पानी के सांस लेने के गलफड़े होते हैं? ऑक्टोपस के पास। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधे अपने पोषण तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते क्या करें, दालों किसका अच्छा दालें किसका स्रोत है? अच्छा, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का दाल से। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आहार नाल आमतौर पर लंबी होती है। आहार नाल आमतौर पर लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी का। शाकाहारी जो होते हैं ना, उसका आहार सब लंबी होती है। अगले ऑप्शन चलते हैं, रक्त हीमोग्लोबिन में उच्च आत्महत्या होती है। करेक्ट, रक्त हीमोग्लोबिन में उच्च आत्मीयता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा 10 का प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा किसका प्रतिशत होता है? 55% होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा 55%। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? वेक्टर राशि नहीं है, मतलब कौन सी राशि सदिश नहीं है, यही कह रहा है। तो इसका राइट आंसर आयतन हो जाएगा। आयतन सदिश नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, कैसी होती है? तो इसका केवल गति जो होती है, गतिज ऊर्जा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। अगला ऑप्शन चलते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया में ऊर्जा का मुक्त होती है? निम्नलिखित किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति पद पर धारण करने हेतु निर्धारित योग्यता है? तो इसमें से राष्ट्रपति पद पर धारण कौन सा योग्यता सही है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति के भारत के नागरिक हो, ठीक है, उसमें कम से कम 35 वर्ष हो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने का योग रखता हो, ठीक है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कौन सबसे लंबी नदी 2900 किलोमीटर में कौन सी है? निम्नलिखित कौन सी नदी सबसे लंबी है जो 2900 किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 828 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना नमूने किसके द्वारा बनाया गया? भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया गया? तो योजना आयोग के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के। राइट आंसर यमुना नदी, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1978 में हुए संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को सूची में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस संशोधन? 44वां। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। किन संशोधन में मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाया गया था? 44वां संशोधन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कानपुर शहर किस नदी किनारे? कानपुर शहर किस नदी किनारे है? तो इसका राइट आंसर गंगा नदी किनारे बनेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संसद कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तीन सत्र होते हैं संसद के। 3 सत्र होते हैं, कौन कौन होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है, भारत में किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबा है? भारत में किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबा है? 1663 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात का सबसे लंबा है, उसका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन भारत का मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल है? राजस्थान में स्थित है। कौन सा राजस्थान में स्थित है मरुस्थल? इसका थार मरुस्थल राजस्थान में। चलिए सुनवा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणियों के बीच है? कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच है। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच है कश्मीर घाटी। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किन दो भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में एक राजधानी है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का राजधानी एक है, दो भारतीय राज्यों का। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विकास है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विकास है? विज्ञान है, सॉरी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान? तो इसका राइट आंसर रहेगा, किसने कहा था? राइट आंसर एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पटना में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पटना उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 21 जून को। 21 जून को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री है? भारत का प्रधानमंत्री है, तो इसका राइट आंसर लोकसभा में बहुमत दल द्वारा चुना जाता है। भारत प्रधानमंत्री किसके द्वारा? लोकसभा के बहुमत दल द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, 840 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा के लगे हुए हैं? कितने राज्य तट रेखा के स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग। 9 राज्य। 9 राज्य है, 9 भारत के तट रेखा के लगे हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला 841 नंबर क्वेश्चन देते हैं, क्या कर रहा है, भारत एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा था? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर एडम स्मिथ को कहा था। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के, गोमती नदी किनारे लखनऊ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट हो जाएगा। आप लोग बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिक संख्या क्या निर्धारित होती है? राज्यसभा का राष्ट्रीय लोकसभा नहीं, तो अधिक कह रहा है ना, 250 हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक क्या है? 250। लोकसभा कहेगा तो 550। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ग्रीष्म काल में मानसून निम्न इकाइयों में सबसे पहले कहाँ पहुँचा है? ग्रीष्म काल में मानसून निम्न इकाइयों में कहाँ सबसे पहले पहुँचा? तो इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट में हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट बोर्ड कौन सी संस्था जारी करता है? यूएनडीपी। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारतवर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारतवर्ष में आरंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया था, 1973। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? प्रधानमंत्री का था 25 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन देश में कितने प्रतिशत भाग मौजूद है? भारत में वन देश में कितने प्रतिशत मौजूद थे वन? तो इसका राइट आंसर रहेगा 20.664%। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान है? भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वास्तविक प्रधान। राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत कहाँ है? कह रहा मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत कहाँ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मानस कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी एक प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जीएसटी। जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष है। सॉरी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी है ना सामान पर लगता है, डायरेक्ट नहीं वसूला जाता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट वसूला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। 884 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सों का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन भारत में किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ से चिपको आंदोलन? उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक किसे राष्ट्रपति कहते हैं? राइट, भारत के राष्ट्रपति को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर निम्न से किस वन में प्रदर्शन पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर किस वन में पाया जाता है? तो सुंदरवन में। राइट आंसर सुंदरवन, बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। चलते हैं क्वेश्चन पर, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग किस धातु को जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सप्ताह किस लोगों को किस धातु को जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। चलते हैं क्वेश्चन पर, सोहन सिंह भाखड़ा संबंध किस संस्था से? सोहन सिंह भाखड़ा संबंध किस संस्था से? तो गदर पार्टी से है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1925 में। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1871 वर्ष 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई, वर्ष 1871। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। 863 में भोजन निगलने के समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? कह रहा है भोजन निगलने के समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बताइए आप लोग, एपीग्लॉटिक्स द्वारा, एप्लीग्लॉटिक्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सबना अवज्ञा आंदोलन के संबंध में किस घटना संबंधित? सबना अवज्ञा आंदोलन किस घटना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दांडी यात्रा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत की आज़ादी मिली तो उसका उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहता है? तो शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। हड़प्पा कालीन सप्ताह में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? स्नानागार की खोज तो राखलदास बनर्जी हो जाएंगे, राखलदास बनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से अंत अस्थायी व्यंजय कौन सा? अंत अस्थायी व्यंजय हिंदी का सवाल आ गया तो ख हो जाएगा, ख। राइट आंसर ख, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग हो जाएगा, ग। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द का परिभाषी गलत है? किस शब्द का परिभाषी गलत है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त से कोई नहीं। राइट आंसर उपयुक्त से कोई नहीं, सभी ठीक है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अतिथि का परिभाषी है, अतिथि का परिभाषी क्या है? तो इसका राइट आंसर आंग तुक हो जाएगा, आंग तुक। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही अर्थ बदनाम करना, ठीक है। कोई होता है ना छोटा बात का मतलब कि पूरा मोहल्ला में हल्ला कर दे, उसी प्रकार है। किसी में मतलब कि बदनाम करना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारखानों द्वारा, कारखानों से होती है एसिड रेन। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, सोने के घोल घोला जाता है, सोने का घोला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों भागों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक भाग में नाइट्रिक एसिड मिश्रण में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहे हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के क्या तरीके हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो रंगों को अलग करने के क्या तरीके हैं? एक प्रिज्म से रंगों को अलग करने किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खोलकर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खोलकर, तो खोलने से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पिंच ब्लेड में, पिंच ब्लेड में रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिंच ब्लेड। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन है, परमाणु बम सिद्धांत आधारित, परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु एक है, वायु क्या है? मिश्रण है, मिश्रण। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत कथन है?
तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा असत कथन है, बताइए आप लोग। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत कथन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जल में अधिक विलय होता है, जल में अधिक विलय होता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है शून्यकाल होता है, शून्यकाल कब होता है, शून्यकाल, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोपहर के भोजन के वक्त, दोपहर के भोजन के वक्त होता है। अगला ऑप्शन चलते क्या करें, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा याक हो जाएगा, याक, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है संसद का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है, बताइए। उच्च सदन किसका कहा जाता है संसद का, तो इसका राइट आंसर राज्यसभा का है, ठीक है, निम्न सदन लोकसभा का। चलिए क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते क्या कर रहा है, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक क्या चीज़ का है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन कह रहा है बिहार के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है, बिहार के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 79%, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, 79% कृषि पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन पर। संसद के सत्र का 17वां भाषण कौन करता है, संसद के सत्र का 17वां भाषण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, एक मिनट, अगला ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा लाल क्रांति ऊन से है, यही गलत है, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से, ठीक है। नीली क्रांति मदद से, ठीक है। हरी क्रांति कृषि से, लाल क्रांति ऊन से नहीं है, ये गलत है। अगला ऑप्शन चलते क्या करें, उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है, उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति। उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। चलते अगले ऑप्शन पर। नीली क्रांति संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग, मछली से। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते क्या करें, वायु में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वायु में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति पद के लिए उम्र न्यूनतम सीमा क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्र की न्यूनतम सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते क्या करें, भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दूध, गेहूँ का, राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, गेहूँ का। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में पीली क्रांति का संबंध है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर तिलहन और उत्पाद से हो जाएगा, तिलहन और उत्पाद। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, अगला ऑप्शन है वैश्वीकरण का लाभान्वित होते हैं, वैश्वीकरण से लाभ अवांछित क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग, उत्पादक और निर्यातक, उत्पादक और निर्यातक, राइट आंसर बी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है राज्यपाल के सेवानिवृत्ति होने की आयु क्या है, राज्यपाल का सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई आयु निर्धारित नहीं होता, ठीक है। अगला ऑप्शन है नंदा देवी जय मंडल कहाँ अवस्थित है, नंदा देवी जय मंडल अवस्थित कहाँ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड में। कहाँ नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते क्या करें, दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य। अगला ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन चलाता है, केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन चलाता है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति चलाते हैं, राष्ट्रपति। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है भारत की जनगणना की जाती है, भारत की जनगणना प्रत्येक वर्ष कितने वर्षों पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 वर्ष पर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ मौसम में नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ मौसम में नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जौ और सरसों का, जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ मौसम में नहीं किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते क्या कर रहा है, 904 नंबर क्वेश्चन, नेफा किस राज्य में पूर्ण नाम है, नेफा किस राज्य का पूर्ण नाम है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का नेफा किस राज्य का पूर्ण नाम है, अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भारत में निम्न से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में निम्न से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन क्या कर देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था उद्देश्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शक्ति विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, शासन की व्यवस्था में स्थानीय भागीदारी बनाना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 906 का राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन, भारत में दोनों दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों के अंश आवश्यक है कोरम के लिए? तो इसका राइट आंसर है 1/10 भाग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1952 में। 1952 में आरंभ हुआ था, 1952। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा, कब किया गया था? 69वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन पंचायती राज का है? पंचायती राज किस, इसका 73वां हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं, प्रथम वित्त आयोग का संगठित किया गया था? प्रथम वित्त आयोग कब संगठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1991 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हो जाएगा, K2। चलते हैं क्वेश्चन पर। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने की कितना उम्र न्यूनतम होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बस्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट है मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौसमी बेरोजगारी प्रमुख कारण, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, भागलपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिल्क के लिए, सिल्क के लिए भागलपुर है। ये अभी बिहार पुलिस का उस दिन एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का अध्यक्ष होते हैं, पंचायत समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन? प्रखंड के प्रमुख होते हैं, प्रखंड के प्रमुख। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में जल पर तैरते क्यों हैं? बर्फ जल पर तैरते क्यों हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा यह जल से हल्की होती है, बर्फ जल से हल्की होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर प्रोटीन, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 1 मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गैस वायु का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में कौन सा गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन है। कौन? नाइट्रोजन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 924 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केवल एक तत्व पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में से कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा, हीरा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, कोशिका ऊर्जा का संचित रहता है, कोशिका में ऊर्जा कहाँ संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एटीपी ग्रुप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बाष्प हो जाएगा, बाष्प। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता वह लेंस है? यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है वह लेंस है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अवतल हो जाएगा, अवतल। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? तो इसका राइट आंसर वायु हो जाएगा, वायु। न जो तत्व है न ही यौगिक। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला, दूध के दांतों किस आयु तक गिर जाता है? दूध के दांतें किस आयु तक गिर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 वर्ष में गिर जाते हैं। अगला ऑप्शन देते हैं, चूहों के मारने की दवा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जिंक फॉस्फेट कहते हैं, जिंक फॉस्फेट। अगला ऑप्शन देते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन 931 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व का संयोजकता कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है कि इकाई के समय किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई के समय किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, चाल। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग निम्न से किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूक्रोक्रोम के कारण। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, गिरती हुई जल की बूंदे गोलाकार बन जाएगी, जिसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव होगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, घरेलू खाना पकाने की गैस से द्रव्य पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, क्या चीज होते हैं घरेलू खाना बनाने में? तो इसका राइट आंसर रहेगा
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और द्रवित भूत होते हैं, ठीक है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन कर देता है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तन कर देता है तो ग्लूकोज में। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देते क्या करें। अगला ऑप्शन है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से एल्कीन के समान सूत्र बताइए, एल्कीन का समान सूत्र क्या है बताइए आप लोग, तो CnH2n हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है फल को पकाने वाला गैस कौन सा है, एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन। राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं चालू खाते के लेन देन से हेतु भारतीय रुपया कब से पूर्ण परिवर्तन किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1994। चालू खाते लेन देन से हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया, 1994। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है मीराबाई किस काल के कवित्री थे, मीराबाई किस काल के कवित्री थे, भक्ति काल के। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा सही। अगला ऑप्शन है जिंदगी नामा उपन्यास किसको द्वारा रचित है, जिंदगी नामा उपन्यास किसको द्वारा रचित है, कृष्णा सोबती हो जाएगा, कृष्णा सोबती द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्गों को भारत की ज़्यादा राज्यवार लंबाई दृष्टि से वह राज्य की जहाँ राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, किस राज्य के भारत में राज्यों की सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय मार्ग है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, 943। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। अगला ऑप्शन है सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो सूचकांक समापेक्षित परिवर्तन में मापा जाता है, ये गलती है। सूचकांक के विशेष प्रकार के माध्यम, ठीक है, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन में मापा जाता है, ठीक है, सूचकांक के अनुपातों परीक्षण माध्यम से। सभी से गलत डी सी ऑप्शन रहेगा, सॉरी बी ऑप्शन गलत रहेगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, सूचकांक के सभी से परिवर्तन मापा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निश्चित करता है, भारतीय संविधान कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निश्चित करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है किस समिति ने पंचायत राज चुनावों को राजनीतिक दलों में सहभागिता अनुमान से कहा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर GL व्यास समिति ने। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों को राजनीतिक दलों को सहभागिता के अनुशासन का किए, ठीक है, तो GL व्यास समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा जाता है, किस राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा जाता है, हीगल कहा जाएगा, हीगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर इसका 947 का ऑप्शन हीगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापने में प्रयुक्त किया जाता है, तो लैक्टोमीटर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोयला के खानों कौन सा मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है, निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश के राज्यों में स्थित है, कोयला खान कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कह रहा है, तो सिंगरौली हो जाएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में विधानमंडल का प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, क्या होता है, तो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। अगला ऑप्शन देते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन है जैव विविधता शब्द किसने दिया था, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा वाल्टर रोजन ने, वाल्टर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था, वाल्टर रोजन। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सा राज्य गंगा के बेसिन भाग नहीं है, निम्नलिखित कौन सा राज्य गंगा का बेसिन भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, पंजाब। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है शरीर में पानी की कमी होने के वाला स्थिर वर्गन है, शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थित वर्गन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण है, राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों को वाला संघ के रूप में किसके परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है आइवर जेनिंग्स हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है निम्न से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, लिथियम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यूरोप में समानतावाद पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर रहेगा व्यापार के विस्तार में शहरी केंद्रों का विकास, राइट आंसर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले, तो इसका राइट आंसर रहेगा अरिका मेडू हो जाएगा, अरिका मेडू से। भारत में रोमन के व्यापारियों के बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले, अरिका मेडू से हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अरुण कमल कविता संबंधित पहली पुस्तक कौन है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन है, तो अपनी केवल धार हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है लाल किताब आखिर को उपलब्ध कराती है, लाल किताब आखिर को उपलब्ध कराती है, तो इसका राइट आंसर होगा विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन जाति प्रमुखता आई है? राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन नवीन जाति की प्रमुखता आई है? तो इसका राइट आंसर होएगा कायस्थ स्थल हो जाएगा, कायस्थ। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित कौन राज्य उत्पत्ति बल के सिद्धांत का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर ओपनहाइमर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन देते हैं टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते हैं क्या कर रहा है। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के शमशेर बहादुर सिंह की पुस्तक मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 963 का आंसर साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, चूका भी नहीं हूँ रचना के लिए शमशेर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो इसका राइट दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 962 नंबर। भारत के स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है बताइए अपना। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं कह रहा है? तो संघवाद नहीं है, बंधुता है, संप्रभुता है, समाजवाद है, लेकिन संघवाद नहीं है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा? तो इसका राइट आंसर सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम सीमा तिब्बत, भूटान, नेपाल और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण कमेटी हो जाएगा, स्वर्ण कमेटी हो जाएगा, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है और भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासोन्मुख हो जाएगा, विकासोन्मुख हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्यों का पुनर्गठन से है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 30%। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर ताइवान हो जाएगा। ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता, चीन, बर्मा, भूटान लगता है। अगला ऑप्शन चलते क्या कर रहा है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं राज्य में मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं? राज्य में मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोक सेवा की सीटों की संख्या तो 40 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल और इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिमालय हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो इसका राइट कृषि हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार क्या किस प्रकार है? केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील हो जाएगा, बुल्लर। राइट आंसर ऑप्शन जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित कौन सी संविधान संशोधन राष्ट्रीय को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा पास दर्रा है? देवसा के पास दर्रा है तो उसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। राइट आंसर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन जो भी इसमें दिया हुआ है सभी अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देते हैं क्या कर रहा है। मिलान करना जो मान कर लेते हैं 987 का मिलान करते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बताइए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। ठीक है, एक का चौथा हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए बताइए। तो इसका राइट आंसर
आयरलैंड हो जाएगा, यहाँ गलती आयरलैंड लिखना चाहिए, आयरिश लिख दिया, आयरलैंड होना चाहिए। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान से। और केंद्रीय राज संबंध तो कनाडा के संविधान से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 4-3 हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन से होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, नारकोंडम और बैरम है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है, तो राष्ट्रीय दल को राजनीतिक दल बनने के लिए कितने मान्यता जरूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों का कम से कम मान्यता जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है, दूसरी सबसे ऊंची कह रहा है, तो कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 992 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी झील कृत्रिम झील है, कौन सी झील कृत्रिम झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सी झील कृत्रिम, बताइए आप लोग, तो जय समंद हो जाएंगे, जय समंद, राइट आंसर 992 जय समंद कृत्रिम झील है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, अगला ऑप्शन है बिहार में किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए बाढ़ का सबसे ज़्यादा प्रकोप किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तर बिहार में जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन देते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, तो अरावली पर्वत सबसे पुराना है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति, 6 वर्ष तक। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन देते हैं क्या कर रहा है, अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से बेमेल शब्द से नहीं, मतलब कि जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ी केरल में, यह गलत है। ठीक है, नीलगिरी केरल में नहीं है, गोरीचन सीकर का है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में, खरुडंग जल दर्रा का लद्दाख में, लेकिन यही गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन है गारो खांसी जनजाति पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, अगला ऑप्शन है राज के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज का गठन 1958 में हुआ था, राज्यसभा का 1958 में नहीं हुआ, तो 1992 राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, 58 नहीं हुआ। चलते हैं, यही गलत है, टोटल सही है। अगला ऑप्शन चलते हैं दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोवा में है, गोवा में। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट सह्याद्री कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग का 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए मात्र 4 एपिसोड में। ठीक है, समझ सकते हैं 4 एपिसोड में पूरा जीके जिस 1000 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा जो बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया। ठीक है, जाकर मिलाइएगा, इसी क्लास से आया है, तो हम कराए नहीं थे, लेट हो गया कराने में। ठीक है, तो हमको 27 तारीख को एग्जाम, उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जिसका अगला एग्जाम कोई भी है, तो इसको अगर आप लोग चैनल बनाए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी चैनल कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।